बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे रिमांड के हवाले से। रिमांड क्या है, रिमांड की कितनी अक़साम है और किन सूरतों में अदालत पुलिस की कस्टडी में किसी मुलज़िम को दे सकती है। दोस्तों, रिमांड की 3 अक़साम है। सबसे पहले जिस्मानी रिमांड, दूसरी है जुडिशल रिमांड और तीसरी है ट्रांजिट रिमांड। जिस्मानी रिमांड जो अमूमन अक्सर लोग इस हवाले से पूछते हैं कि जिस्मानी रिमांड क्या होता है। जिस्मानी रिमांड ये होता है जब पुलिस किसी मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लेती है तो पुलिस इस बात की पाबंद है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसी मुलज़िम को मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सके। और अगर तफ्तीशी अफसर मुनासिब समझता है कि मज़ीद शवाहिद इकट्ठे करने के लिए, मज़ीद सबूत इकट्ठे करने के लिए किसी जुर्म की और किसी मुलज़िम की कस्टडी में रखना ज़रूरी है तो वो अदालत से दरख्वास्त करती है और अदालत सेक्शन 167 CRPC के तहत फिर उसी मुलज़िम को पुलिस कस्टडी में दे देती है। पुलिस कस्टडी में देने का मकसद ये होता है कि तफ्तीशी अफसर उससे कोई शवाहिद, कोई सबूत इकट्ठे करता है जिस तरह मुद्दई से इकट्ठे करता है। आमतौर से ये एक गलतफहमी पाई जाती है कि कस्टडी के दौरान, जिस्मानी रिमांड के दौरान पुलिस को तशद्दुद के इख्तियारात हासिल होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। पुलिस को मुलज़िम पर तशद्दुद करने, उसको मार पीट करने, उसको ज़ुदूक़ूब करने के कतन कोई इख्तियार हासिल नहीं है। और अगर कोई तफ्तीशी अफसर ऐसा करेगा, किसी मुलज़िम पर ज़बरदस्ती करेगा, उसको मार पीट करेगा, उस पर तशद्दुद करेगा तो ये जुर्म तस्वुर होगा। ऐसा कतन इजाज़त नहीं दिया जा सकता। सिर्फ़ और सिर्फ कस्टडी की यही एक मकसद होता है कि उससे अगर कोई शहादत इकट्ठी करनी हो, कोई सबूत इकट्ठी करनी हो तो ये मुलज़िम से वो इकट्ठा करेगी और कस्टडी ख़त्म होने के बाद फिर दोबारा उसी मुलज़िम को अदालत में पेश किया जाता है और अदालत फिर उसी मुलज़िम को जेल भिजवा देती है। अच्छा, एक और बात जो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है कि जब पुलिस कस्टडी मांगती है तो कितने रोज़ की कस्टडी अदालत दे देती है। अमूमन ज़्यादा से ज़्यादा अदालत 15 दिन की जिस्मानी रिमांड के लिए कस्टडी में मुलज़िम को पुलिस की कस्टडी में दे देता है। लेकिन अगर गैर मामूली नौइयत के मुकदमात हो तो कस्टडी 15 रोज़ से ज़्यादा भी हो सकती है। नेब के जो मुकदमात होते हैं तो नेब के मुकदमात में 90 रोज़ तक मुलज़िम को हिरासत में रखा जा सकता है। इस तरह एक और जो इस हवाले से इम्पॉर्टेंट है, जिस्मानी रिमांड के अलावा जुडिशल रिमांड के हवाले से हमारे दोस्त पूछते रहते हैं कि जुडिशल रिमांड क्या है। जुडिशल रिमांड ये है कि जब मुलज़िम से तफ्तीश मुकम्मल हो जाती है और तफ्तीशी अफसर उसका चालान मुकम्मल या नामुकम्मल अदालत में पेश करता है और अदालत जब समझती है कि मुलज़िम को मज़ीद कस्टडी में रखना ज़रूरी नहीं है तो उसी वक्त मुलज़िम को डिस्चार्ज कर देती है। और अगर मुलज़िम के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा बनता हो, कोई केस बनता हो, चालान से साबित होता हो तो फिर अदालत उसको जेल भिजवाएगी और जब तक उसका ट्रायल चलता रहेगा इसी दौरान ये जुडिशल रिमांड में मुलज़िम तस्वुर होगा और जेल में जब तक रहेगा यही जुडिशल रिमांड होगा। एक और जो निहायत इम्पोर्टेंट है वो है ट्रांजिट रिमांड। ट्रांजिट रिमांड क्या होता है? ट्रांजिट रिमांड ये है कि जब कोई मुलज़िम जुर्म करता है अपने इलाके में और अपने इलाके से मफरूर होता है या बाहर चला जाता है और किसी दूसरे इलाके में अरेस्ट हो जाता है तो वहाँ पर अरेस्ट होने के बाद अगर पुलिस के पास 24 घंटे में उसको अपने मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का वक्त उसमें नहीं है तो वो उसी मुतल्लिका मजिस्ट्रेट से उसकी कस्टडी हासिल कर लेता है और इस दौरान जो कस्टडी हासिल होती है उसे ट्रांजिट रिमांड कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी रिमांड के हवाले से। शायद जो गलतफहमियाँ रिमांड के हवाले से वो दूर हो गई हो, कुछ ना कुछ मालूमात ज़हन में आई गई हो, लेकिन ये चीज़ें निहायत ज़रूरी है। हमारी कोशिश ये होती है कि अवामुन्नास को, यंग लेयर्स को सादा सी अल्फाज में समझाया जा सके, ज़्यादा कानूनी पेचीदगियों में न उलझाया जा सके और जो मुख्तसर सी और मोटी मोटी और चीदा जो नुकात है वो हम आपके सामने रख सके। इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहिएगा। आपके फीडबैक की रोशनी में हम अगले प्रोग्राम में आपके साथ हाज़िर रहेंगे। आप अपने कमेंट्स में, अपने ईमेल पर या व्हाट्सएप पर हमें अपने और राय से आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।